हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसे देखिए प्रश्न दिया है दोस्तों, एक श्रृंखला यानी सीरीज का सवाल दिया है। जैसे यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम लोगों का सीरीज आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। बिल्कुल आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 10 है, जिससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। तो देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत सारा स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि रीजनिंग के लिए बुक बता दीजिए। तो देखिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड का रीजनिंग का सबसे अच्छा बुक, क्योंकि इसमें जो है जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर को टाइप वाइज दिया गया है और पहले डिटेल और जस्ट नीचे एकदम शॉर्ट ट्रिक में समझाया गया है। तो बुक का फ्रंट वगैरह अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर अग्रवाल एग्जाम कार्ड का ये बुक है, यानी रीजनिंग तर्क शक्ति के लिए सबसे बेस्ट बुक। देखिए जैसे ही इसके आप अंदर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला चैप्टर जैसे देखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक और संबंधित उदाहरण। देखिए टाइप वाइज यहाँ क्या क्या है, एकदम टाइप वाइज हर एक चैप्टर को इसी तरीके से कवर किया गया है। तो देखिए जैसे ही आप बुक में पढ़ेंगे जितने भी चैप्टर है सब चैप्टर को इसमें कवर किया गया है। तो देखिए यहाँ जैसे हम लोग पहला अध्याय पे जाएंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। तो सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद क्या होता है स्वर्ण व्यंजन, इन सभी के बारे में यहाँ पर बताया गया। और सबसे मेन खासियत क्या है, याद करने का ट्रिक भी इस बुक में बताया गया। जैसे ए का जेड कैसे याद करेंगे, तो यानी आज, उसी प्रकार से बी वाई का यानी बाय, तो इस तरीके से सबको याद करने का ट्रिक बताया है। अब देखिए आपको संबंधित उदाहरण जैसे देखेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर एकदम बेसिक तरीका से बताया, ए से लेकर जेड तक लिख दिया। और जस्ट नीचे यहाँ पर जाएंगे तो देखिए एक लाइन में एकदम शॉर्ट ट्रिक जो होता है, शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, बस जैसे ही लिखे और सवाल को कर लिए, तो ये हुआ एकदम शॉर्ट ट्रिक। तो दोनों तरीका से कवर किया गया। तो सबसे अच्छा बुक है, तो जरूर परचेज कर लेंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। सभी चैप्टर में इसी तरीके से सबसे पहले आपको क्या बेसिक तरीका, जस्ट नीचे शॉर्ट ट्रिक से समझाया गया, जो एक लाइन में आप आंसर निकाल लेंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए जैसे हम लोगों का पहला क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है। जैसे यहाँ से श्रृंखला दिया है, तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लेंगे। जैसे 4, 8, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो 12, यहाँ पर दिया है 24, आगे बढ़ेंगे तो 18, और आगे क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए तरीका सबसे शॉर्ट, सबसे सरल, कि 4 से यदि 8 पे जा रहे हैं तो उसने क्या किया, यहाँ पर गुना 2 कर दिया। उसी प्रकार से इस जगह पर 12 से 24 में जाएंगे तो गुना 2 कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको क्या कर देना है, गुना 2 कर देना है। तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, यानी देखिए गुना 2 इस तरीके से चला हुआ था। तो क्या निकल जाएगा, इस प्रश्न का आंसर 36 निकलेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। तो देखिए एनालॉजी का सवाल दिया है। जैसे इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, तो आगे वाले का संबंध क्या है, तो कैसे करेंगे, इस तरीके से नोट कर लीजिए। पी यू यहाँ पर कर दिए एन और ई, और जस्ट नीचे यहाँ पर लिख लीजिए एक्स एस। अच्छा सबसे पहले जैसे उसने लिया है एस, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या दिया हम लोगों के सामने, एक्स दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इसका निकालना है, यानी सी आई टी और वाई का। तो देखिए आपको करना क्या, इसमें देखना होता है कि कितना जोड़ा गया। जैसे कि P से यदि S पे जाएंगे तो इस पे प्लस क्या क्या उसने 3 कर दिया। उसी प्रकार से U से X पे जाएंगे तो इस पे भी प्लस उसने क्या क्या है, 3 कर दिया। उसी प्रकार से N से जाएंगे Q पे तो प्लस क्या कर दिया उसने, 3 कर दिया। उसी प्रकार से ई से एफ पे जाएंगे तो प्लस क्या क्या उसने 1 कर दिया। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना है, यानी कि इसमें क्या क्या है,
+3 इस जगह से जाएंगे तो इस पे +3 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। इससे जाएंगे इस पे तो +3 कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। इसमें हम लोग कर देंगे 3 तो क्या हो जाएगा यानी एफ, इस जगह पर डब्ल्यू आ जाएगा। और इसमें क्या करना है 1 प्लस कर देना, इसमें क्या करना है तो वाई में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। तो देखिए एफ एल डब्ल्यू जेड, तो एफ एल, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस +3 इधर आपको क्या करना है यानी सब में यहाँ से जैसे इसमें +3, इससे जाएंगे तो इस पे +3, इससे करेंगे तो इस पे +3 और इसमें आखिरी वाला में क्या करना है +1 कर देना है। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा डी सही आएगा। लेकिन सब में +3 यानी आखिरी वाला में क्या है +1 क्या है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने दिया है यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला यानी कि लुप्त संख्या मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न किस तरीके से किया जाए हम लोगों का आंसर निकलेगा। तो दो तरीके से, या तो आप इधर से चल सकते हैं या तो आप इधर से चल सकते हैं, दो तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ एक ऐसा कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना। ये देखिए हाँ यहाँ से निकल गया, यानी इन दोनों नंबर को आप देख लीजिए कि 3 गुना क्या कर दीजिए 4 कर दीजिए, 3 गुना 4, अब प्लस क्या करना है अपने मन से क्या किया है 3 कर दिया है। तो जैसे ही इसको जोड़ देंगे तो 4 × 12 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसी तरीके से आप इसको लीजिए ये दोनों नंबर को, यहाँ देखिए एकदम समझ में आ जाएगा कि 7 गुना 5 कर दिया जाए अब प्लस क्या कर दिया जाए 3 कर दिया जाए। तो 3 कहाँ से अपने मन से, 7 × 35 और 3 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 38। उसी तरीके से आप इन दोनों को ले लीजिए, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, अब प्लस क्या कर देना है हम लोगों को 3 कर देना। तो इसको करने के बाद कितना हो जाएगा 5 × 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझना है कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दो यहाँ पर क्या किया कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला हम लोगों का नंबर को क्या कर दिया गुना कर दिया, उसमें क्या कर दिया 3 अपने से जोड़ दिए। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा 18 निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर बी क्या होगा सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र में रिक्त स्थान के उपयुक्त है। यानी कि आपको बताना इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर ए बी सी डी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रख देने से फिगर हम लोगों का क्या हो जाए कंप्लीट हो जाए। तो देखिए आपको बताते हैं तरीका। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे तो इस तरीके से होगा, ये वाला जाएगा इसके पास, उसके बाद देखा जाए तो ये वाला हम लोग यहाँ से मिलाएंगे, उसी तरीके से इसको यहाँ से मिला देंगे। यानी कि देखिए ना आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ए को जैसे हम लोग मिला दिए, उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ इस तरीके से करेंगे और ये वाला को यहाँ से मिला देंगे और ये वाला को यहाँ से मिला। तो ऐसा करने वाला कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न आप देखते ही आंसर कर लेंगे, बाकी इधर कोई नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्न में से विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब होता है 4 में से 3 समान है, एक अलग है। तो देखिए इन सभी फिगर को आपको देखना है कि कौन सा इनमें से एक हम लोगों का अलग आकृति बनेगा। तो देखिए बताते हैं, जैसे इस जगह पर देखा जाए तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया है दर्पण, यानी क्या है दर्पण प्रतिबिंब लगा दिया। इस तरीके से मिरर यानी जो आईना होता है जिसको दर्पण कहा जाता है, तो इस जगह पर जैसे ही लगा के हम लोग देखेंगे, देखिए इस बीच में यहाँ से क्या कर दिया जाए दर्पण लगा दिया जाए। तो इस तरीके से का फिगर, उसी प्रकार से इसमें आप क्या कर दीजिए दर्पण लगा दीजिए, तो आपका बन जाएगा। यहाँ पर भी आप दर्पण लगा दीजिए तो देखिए इस तरीके से बनेगा। लेकिन ये वाला फिगर क्या कर दिया उल्टा कर दिया, दर्पण प्रतिबिंब में नहीं रखा है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लगा और कैसे आप चलेंगे। यहाँ पर पहले बता देते हैं दर्पण हम लोगों का यानी प्रतिबिंब, इस जगह पर क्या हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब। इस तरीके से आपका चला हुआ है लॉजिक। यहाँ पर देखिए ना जैसे मिरर लगाएंगे इसमें देखेंगे, यानी मिरर में जैसे ही देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। उसी प्रकार से इसमें मिरर में देखेंगे यानी आयन जिसको हम लोग दर्पण बोलते हैं, उसी प्रकार से इसमें मिरर यानी दर्पण। लेकिन ये वाला क्या हो जा रहा है अलग हो जा रहा है। तो सी हो गया, तो सी वाला आकृति को किस में रखा है तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है। देखिए आकृति सी सही हुआ तो सी को किस ऑप्शन में रखा है तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया है, कोडिंग रिकॉर्डिंग का सवाल दिया गया है। तो चलिए एक बार आप देख लीजिए कि इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए इसका कोड इस तरीके से लिया, तो एकदम आप नोट कर देंगे। जैसे
एल हो गया, आई हो गया, यहाँ पर लिख देंगे क्यू यू फिर आई और क्या कर देंगे डी कर देंगे। तो इसका देखिए क्या कोड दिया गया, जैसे यहाँ पर लिखा जाए पी एम, उसी प्रकार से यू आगे बढ़ेंगे तो वाई, वाई के बाद लिखा है एम और क्या दिया है एच दिया गया, ठीक है। उसी प्रकार से अब कह रहा है कि इसका कोड क्या इसका निकालना है एस पी ए सी ई। तो देखिए हम लोगों का इसका निकालना है। अब यहाँ से चलते हैं, ये देखिए एल से यदि आप पी पे चलेंगे और आई से एम पे चलेंगे, क्यू से, इसमें देखिए कुछ ना कुछ उसने क्या क्या होगा, या तो जोड़ा होगा या तो घटाया होगा। कोडिंग डिकोडिंग में इसी तरीके से सोचते हैं कि जब एक का संबंध दूसरे से निकल जाए ना तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो कैसे, एल से पी पे जाएंगे तो यहाँ पर +4 करना है, आई से एम पे चलेंगे तो यहाँ पर भी +4 करना है, ये देखिए यहाँ पर भी +4 करना है, यानी सब में उसने क्या किया है +4, इस पे भी आप +4, इस पे भी आप +4। तो यहीं देखने से पता चल गया कि +4 कर दिया जाए, इस पे भी +4 कर दिया जाए, इसमें भी +4 कर दिया जाए, इसमें भी +4 कर दिया जाए, इसमें भी +4 कर दिया जाए। तो एस में जैसे ही 4 लेटर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा। पी में जैसे ही 4 लेटर कर देंगे तो डब्ल्यू और यहाँ पर टी हो जाएगा, इस जगह पर 4 लेटर कर देंगे तो आपका ई हो जाएगा। सी में 4 लेटर कर देंगे तो जी हो जाएगा और ई में 4 लेटर कर देंगे तो आई हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है डब्ल्यू टी उसके बाद ई जी आई। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट कोडिंग डिकोडिंग को नहीं कर पाते हैं, तो आप तरीका को समझिए। और जितने भी क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस ईयर के हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन, दिए गए क्रम में अगले चित्र का पता करें। यानी कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क दिया ना, उस जगह पर बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा। तो चलिए आपको तरीका बताते हैं। तो देखिए उसने इसका फिगर को इस तरीके से दिया, यानी कि देखिए गोला वाला निशान को आगे कर दिया, त्रिभुज को क्या किया उसके अंदर में कर दिया, तो ठीक है। उसी तरीके से ये वाला सिंबल, यानी यहाँ पर हम लोगों का एक गोल जैसा आकृति हो जाएगा और इसके अंदर में जैसे इस तरीके से, और ये वाला क्या हो जाएगा इधर से हो जाएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, क्या ये हो वाला हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। जैसे देखिए फर्स्ट फिगर को सेकेंड से देख रहे हैं तो ऊपर में गोला था, तो गोला और जस्ट नीचे वाला फिगर को क्या किया उसने अंदर कर दिया। तो यहाँ भी वही होगा, ऊपर में गोला और नीचे वाला फिगर क्या हो जाएगा अंदर हो जाएगा। तो ऐसा करने वाला कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बाकी इधर कोई नहीं होगा, इस प्रश्न का आंसर बी वाला क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सुंदर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पूर्व किधर होता है। यहाँ से आपका ये होता है पूर्व का डायरेक्शन, इसके जस्ट अपोजिट में देखा जाए तो ये होता है हम लोगों का पश्चिम का, और जस्ट ऊपर में इस जगह पर लिया जाए तो ये हो जाएगा उत्तर का, और जस्ट नीचे आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का दक्षिण का। तो आपको डायरेक्शन हमेशा याद रखना है कि पूरब ईस्ट साइड में हुआ, इसके जस्ट अपोजिट पश्चिम, ऊपर में उत्तर हुआ और जस्ट नीचे दक्षिण। अब चल दीजिए, कह रहा है कि सुंदर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से अगर हम लोगों का स्टार्टिंग करके यहाँ तक अगर चल दिया जाए तो ये 4 किलोमीटर चल दिया, उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ता और 3 किलोमीटर चलता है। देखिए दाईं ओर मोड़ देते हैं और यहाँ से यहाँ तक वो 3 किलोमीटर चलता है। फिर वहाँ से वह दाईं ओर मुड़ता है और हम लोगों का चलना क्या करता है, जारी रखता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है, तो ठीक है, यानी कि ये चलना क्या क्या है, दाईं ओर मुड़ा है और चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो अभी का, यानी कि ये हुआ हम लोगों का शुरू वाला बिंदु, ये क्या हुआ हम लोगों का शुरू वाला बिंदु, और ये जो हुआ हम लोगों का अंत। तो अंत मतलब अभी वो कहाँ जा रहा है, तो अभी जो है वो पश्चिम दिशा में जा रहा है। अभी का अगर डायरेक्शन देखा जाए अंत में, यानी वही कह रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, यानी अभी, तो अभी हम लोगों का पश्चिम दिशा में जा रहा है। इस प्रश्न का आंसर कौन सा निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया है, कह रहे एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा। तो देखिए एक तस्वीर की ओर इशारा, एक तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए, तो आप इसको कैसे करेंगे, यानी तस्वीर में एक आदमी को इशारा। तो सबसे पहले हम लोग आदमी इस जगह पर बना लेते हैं, ये हो जाएगा हम लोगों का, या कहीं भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हम लोगों का आदमी, यही हुआ तस्वीर वाला व्यक्ति। वही कह रहा है कि एक तस्वीर में एक आदमी को इशारा करते हुए रानी ने कहा कि उसकी माँ की इकलौती बेटी। तो देखिए इसकी माँ, इसकी क्या है माँ, तो यहाँ पर बना लेते हैं इसकी माँ।
तो माँ की जो एकलौती बेटी है, यानी एकलौती क्या बेटी, यहाँ पर ले लेते हैं एकलौती बेटी, उसकी माँ की एकलौती बेटी, यहाँ पर बोला उसने उसकी माँ की एकलौती बेटी मेरी माँ है, यानी कि इस जगह पर क्या कर लेते हैं, रानी कर लेते हैं, इस जगह पर रानी कर लेते हैं, उसने दिया है ये हो गया रानी, यानी इसकी ई क्या हो गया, माँ हो गया। तो ये क्लियर हो गया, ये यानी इसकी क्या हो गया, माँ। उसने बोला है ब्रैकेट में इस तरीके से आप सिंबल देके लिख सकते हैं, रानी की माँ हो गया। अब पूछा है कि उस आदमी से रानी का क्या संबंध है, तो देखिए बहन का जो हम लोगों का बेटी होगा तो वो क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो भांजी हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा, ये वाला ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से देखिए कि एक तस्वीर में एक आदमी है, तो तस्वीर में आप जानते हैं कि इस जगह पर हम लोग क्या कर लेते हैं, आदमी कर लेते हैं, एकदम आप आराम से, कोई अधीन है, हाँ तस्वीर वाला व्यक्ति ये आदमी का है। तो अब कह रहा है कि इशारा करते हुए रानी ने कहा उसकी माँ, यानी इसी का माँ, जो इसका जो माँ है उसकी माँ की एकलौती बेटी, इसकी माँ की क्या है, एकलौती बेटी। तो ये हो गया एकलौती बेटी मेरी माँ है, यानी मेरी किसकी, तो रानी की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। यही ये वाला जो हुआ, ये जो हुआ ये रानी की क्या हुआ, माँ हुआ। तो ठीक है, जब रानी की माँ हो गया, अब पूछ रहा है उस आदमी से। देखिए एक बात हमेशा याद रखना है, जहाँ से लगा रहेगा इसमें क्या दिया है, से, आदमी से, यानी इससे पूछा जा रहा है। तो देखिए बहन का जो बहन, यानी बहन का जो बेटी हुआ तो वो कौन हो जाएगा हम लोगों का, भांजी हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यही में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा, यानी भांजी इस प्रश्न का आंसर आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनकर, यानी हज के चिन्हों को बदला और एक संतुलित समीकरण। तो देखिए इसका कोई ट्रिक और कोई अथी नहीं है, आपको एक एक को चेक करना है। तो पहला ऑप्शन उठा के रख देना, जैसे यहाँ पर हो गया 14 प्लस क्या हो जाएगा 9, 14 अब बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3, अब प्लस क्या कर देंगे 19, अब माइनस क्या करना है 6 करना है। तो देख लेते हैं इसमें होता है 19, 14 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो ये 23 हो गया, और इधर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19, 22। तो 22 में 6 नहीं हो पाएगा, बराबर तो हो ही नहीं पाएगा कोई, ये तो हम लोगों का हुआ ही नहीं, पहला ऑप्शन नहीं हो पाएगा। आप करके देख लीजिए पहला ऑप्शन, यानी सिंबल को रखना। अब चलते हैं बी नंबर, तो 14 अब प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, अब गुना क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अब बराबर इधर हो जाएगा 19, अब प्लस क्या कर देना है 6 कर देना है। तो देखते हैं होता है कि 19 अब प्लस क्या करना है 6, तो 19 और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 9 या 27 और 14 बहुत ज़्यादा हो गया, यानी ये भी ऑप्शन हम लोगों का नहीं हो पाया। देखिए पहला भी नहीं हो पाया, दूसरा भी नहीं हो पाया। अब चलते हैं तीसरा पे, तो लेते हैं यहाँ हो जाएगा 14, इसको थोड़ा 14 माइनस क्या करना है यहाँ पर 9 कर देना है, अब भाग दिया गया है 3, अब प्लस क्या किया है 19, अब बराबर करना है 6। तो ले लेते हैं, जैसे 3 से भागा देंगे तो यहाँ पर 14 का तो 14 ही हो जाएगा, और 9 में 3 से भागा देंगे तो 3 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो ठीक है, ये तो सही है हम लोगों का। तो 19 अच्छा तो यही वाला होगा ना, हाँ 19 और 14 को अगर जोड़ लिया जाए तो 19 और 14 को जोड़ेंगे और 3 घटाएंगे तो क्या 6 हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। यानी कि यहाँ से देखा जाए तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब चलते हैं इस पे चलते हैं, ये भी नहीं हो पाया, ये भी नहीं हो पाया, ये भी नहीं हो पाया। तो एक बार इसको देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि है कि नहीं। तो 14 अब बराबर यहाँ पर हो जाएगा 9 गुना 3, तो 9 गुना 3 कर दिया, अब माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 19, अब प्लस क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 6 हो जाएगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पर हो गया 14 बराबर 9 या 27, अब माइनस कितना हो जाएगा 19, तो 19 अब प्लस यहाँ पर कर देंगे 6, तो इसको जोड़ लीजिए। तो 27 6 कितना हो जाएगा 30 3 33, यानी जोड़ने के बाद आपका 33 हो गया, और 33 में जैसे ही 19 को घटा दिया जाए तो क्या आपका 14 आ रहा है, देख लेते हैं घटा के। तो देखिए 1 दाई 10 3 13 में 9 4 अदू में 1, बिल्कुल यही हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही वाला सही होगा। देखिए ना, आप 33 में 19 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 14 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, ताकि नेक्स्ट पार्ट में उस टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। और चैनल पे पहली बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।